मिस्ट्री है, मिस्ट्री 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 मिस्ट्री। अब देखना ये है कि आगे होना क्या है। 2 एपिसोड तो ऐसे गई हैं कि मतलब, और क्लाइमेक्स तो उसने ऐसा दिया है कि जिज्जी जो यूं थी ना, यूं से यूं हो गई है लिटरली। जिज्जी पर यूं देख रही है कि अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिज्जी का कॉन्फिडेंस ना बहुत देखा है। नोटिस नहीं मिला तुम्हें अब तक? उस कहानी में वो जी रही है कि मेरे बच्चे आने वाले हैं और उसको ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना बनाना है, अब ये है, और तुम तो जानते हो। वो जो एक प्राइड था ना उसके चेहरे पे कि वो ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी लेकिन नहीं मिल सकी, और वो जो गुस्सा शाहजहां के अगेंस्ट था वो नज़र आना। फिर इसी एपिसोड के अंदर माँ से जब बात होना और माँ को अपनी कहानी का सच बताना कि मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, और माँ को वो सहारा देना कि जब मैं जी रही हूँ तो आप क्यों भी मरने की बात कर रही हैं, आप क्यों कह रही हैं कि मैं तो अभी कुछ खाऊं और मर जाऊं। तो कुछ चीज़ें ना बड़ी तेज़ी से गईं। जहाँ आरा का दुल्हन बने हुए सोचना, अब आवाज़ का आना और वो मायरा का वहाँ वापस आना, फिर एक बाप का मायरा के घर में हार्ट अटैक होना, और फिर मायरा की ज़बान से उसकी माँ का इसकी सच्चाई निकलना जुनैद का। तो वो जो बिल्डअप दिया ना तलाक तक लाने का, वो बहुत ही खूबसूरत था। और देन उसके बाद वो कहते हैं ना कि जो लास्ट टाइम थी वो जब जुनैद आया है जिज्जी के पास, 2 एपिसोड बहुत कुछ ओह माय गॉड, ये 2 एपिसोड तो ऐसे गई हैं कि मतलब, और क्लाइमेक्स तो उसने ऐसा दिया है कि जिज्जी जो यूं थी ना, यूं से यूं हो गई है लिटरली। जिज्जी पर यूं देख रही है कि अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिज्जी का कॉन्फिडेंस ना बहुत देखा है। नोटिस नहीं मिला तुम्हें अब तक? एकदम जिज्जी यूं हुई कि ये क्या 4 साल से जो कैद है, और बेन सरमद ने जिसका कत्ल किया वो उसने नहीं किया, वो तुम हो। ये हुक, तो ये जो हुक दे के उससे छोड़ा ना भाई, अगेन जो नादिन का मिस्ट्री है, मिस्ट्री 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 मिस्ट्री। अब देखना ये है कि आगे होना क्या है। मतलब जिज्जी ऐसे तो नहीं इसको अपने सर पे मुसल्लत कर लेगी, यकीनन इसका भी कोई हल ढूंढेगी, और वो क्या होगा वो आगे के एपिसोड बताएगा। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा ट्री टू वॉच है ऑलवेज। देखिए हर ड्रामे की अपनी जगह होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो ड्रामा आपको उस वक्त मज़ा दे रहा है और आप उसका मतलब अगर बहनों की शादी करनी थी तो छोटी सी कर देते, ज़रूर उस बहन की शादी करनी थी। तो ये एक बिला वजह शायद हो सकता आगे चल के कंफ्यूजन क्लियर करे कि क्यों रीजन से शादी हुई। अक्सर ये भी होता है कि बात बचपन में तय कर दी जाती है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पसंद बाद में कोई दूसरी बहन, बाप को नहीं पसंद होगी, वो ही पसंद करती होगी बहन। नहीं हो सकता है कि दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, उसकी माँ सड़ती है भाई। अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि लड़के की वो दोनों हम उम्र हो, अभी लड़का कमाता ना, उसकी माँ का पहले रिश्ता आ गया हो, कुछ सही है। तो यहाँ मेरा ख्याल है मर्द को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था, वो नई शादी करता उसी घर के अंदर। ये भी चले आपने दिखा दिया, फिर उसके बाद आपके पास बड़ा मार्जिन था कि आप वहाँ शादी ना होने देते, ये कोई और घराना दिखा देते। ठीक है कि ज़रूरी नहीं बहन भाई दिखाते, कोई और घराना दिखा देते कि तुम्हारी माँ का मेरे बाप से अफेयर रहा है। हो सकता है ना भाई, कोई XYZ किसी से भी आपके बाप का हो सकता था, और वो तब पता चलता जिस दिन आपकी शादी हो रही होती या रिश्ता तय हो चुका होता, तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता कहानियाँ खुलती। तो ये एक ज़्यादा बड़ा हुक मुझे ऐसा लगता। मुझे इस हुक में इतना मज़ा नहीं आता कि अच्छा है तो क्यों की शादी। मतलब मेरे पास बहुत सारे सवाल इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इससे ज़्यादा अटैच नहीं हो पाई इस वाले उससे। तो इसलिए मुझे बाप का अटैक होना भी नहीं समझ आया, मुझे माँ के हाथ जोड़ना भी, माँ का वहाँ बैठना भी, तो मुझे वो इतना कोई इंटरेस्टिंग लगा। मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जिस तरह राइटर ने फोकस रखा हुआ सिर्फ जिज्जी के ऊपर, शाहजहां के ऊपर, और जिज्जी के कैरेक्टर्स के से जुड़े जितने लोग हैं, तो वो ही उसका फोकस है। तो वो उसने हमारे लिए भी वही चाहा कि आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें। तो इसी तरह जिज्जी के हवाले से जो फोकस में रहा, वो माँ को अपनी कहानी सुनाना, जिज्जी के लिए शाहजहां का आना, वो एक बहुत बड़ी, जहाँ जिज्जी बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ थी कि उसको ख़बरदार मेरा पता नहीं देना, वो कभी नहीं आएगा, मैं मर के भी माफ़ नहीं करूँगी। जहाँ ही वो सुनती शाहजहां का आना, और उसका जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन था, मैं दाल चावल बना लूँ, मैं चाय बना लूँ, मैं ये कर लूँ, अच्छा नहीं सबसे पहले तो जहारा अपनी हालत ठीक करो, और वो जाके यूँ दुपट्टा ओढ़ना। मैं थोड़ा आपको वो कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली बात थी। मुझे जो मेरे जहन में ना, जो आपको जिनको आप सवाल कह रही ना, मुझे सवाल ये पहले आ रहे थे कि ये दो बहनें आपस में क्यों नहीं बनती। ये अब इस वाली एपिसोड में मुझे उन सारे सवालात के जवाब मिले हैं।
कि अच्छा उस नहीं, एक वो लाइन से मुझे सब आपको- समझ आ गया। आपको जवाब मिले, मुझे जवाब उससे सिर्फ बड़े उन बहनों सवाल का मिल मिले। रहे नहीं, कि वो जब ये थे तो फिर देखिए- शादी क्यों हुई? हाँ, शादी exactly. होने के 50 तरीके हो सकते हैं, उस घर में बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं। वो औरत अभी भी अपने हस्बैंड से लड़ती है, जुनेद की माँ। हाँ। वो अभी उसने कहा हुआ है कि मेरी माँ, आपने क्यों मेरी और जबरदस्ती वहाँ इवन करवाई जुनेद थी। ने भी आके अपनी माँ को अपने इस बात का ताना दिया, वो बड़ा अच्छा था। जुनेद का जो तलाक का बिल्डअप था मायरा और जुनेद का, वो बहुत अच्छा था। मुझे वो तो कहते- उधर हाँ। लाइन जब ना उसकी अम्मी का एक्सप्रेशन, जुनेद की माँ का एक्सप्रेशन बहुत फनी था। हाँ। जब वो कह के जाते हैं क्यों करती है, वो बिल्कुल ऐसा फड़ी गई। ऊन पड़ी गई, ऊन पड़ी गई। हाँ, और जुनेद का स्ट्रेट वे बोल हाय देना, मैं फड़ी गई। हाँ, चापा। स्ट्रेट वे बोल देना कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो जहाँ आ रहा है जो मेरी मालकिन है, और वो तो कहती ये तुम तो ऐसे गलत- कैसे कर सकते हो, कहती कर मम्मी जब आप कर आप सकते कर सकती हैं। तो जो माँ का हाँ था ना कि ओए पड़ी गई हूँ मैं, तो वो बड़ा अच्छा था, वो जबरदस्त। उसके बाद वो माँ का ताना दे के जहाँ आ रहा का माँ को सच बताना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे उसने सच बताया कि जहाँ माँ गिर रही होती है, टूट रही होती है, वो कहती है ऐसे कैसे, अस्मा ये बास की देखें। एक्टिंग ओए होए। और माँ का उसको She was कहता so good. दबे चीखों को रोकना, और वो बड़ा ही कमाल था। अस्मा जी वो जबकि वो बड़ा- फोन टॉक थी, फोन टॉक पे एक्सप्रेशन देना बड़ा हाँ। मुश्किल होता है, लेकिन बहुत टू द पॉइंट है अस्मा और बास फिर साहिबा के। मायरा का जिज्जी के पास आना और पूरी कहानी बताना कि ये हुआ, फिर मैं भी आगे से बोल पड़ी, और जिज्जी बेचारी अपनी सोग में थी, उसका वो शादी वाला वो पूरा फ्लैशबैक आ रहा था, और माई मायरा आ जाती है, तो वो हम यकीनन वो फ्लैशबैक आगे चल के नज़र आएगा। तो वो एक होना, और फिर जो पंच आया ना हमारे हीरो का निकल कर आना, मतलब अली अंसारी, यू आर टू गुड। मतलब जैसे नादिया ने कहा, आप तो भाई प्राइम टाइम के हीरो हो, आप प्लीज़ अपने आप को पहचानो सबसे पहले कि आप क्या हो और क्या कर सकते और हो। क्या पोटेंशियल है And आप में। बहुत पोटेंशियल है, मतलब आपने उड़ा के फेंका हुआ है, जिस अंदाज से आप आके बैठे हो, जो ईज थी तुम्हारे अंदर यूं बैठना, और तुमने कहना मैं कोई जिशान नहीं हूँ, ये बड़ा अच्छा था। आइए मुझे आपसे बात करनी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करनी है, मैं कोई जिशान वगैरह नहीं हूँ। तो ये जहन में रखना, जिशान नहीं हूँ, जिशान समझना भी नहीं तुम्हारा। और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शौहर 4 साल से जेल में है, अब तुमने सोचना कि खुला कब लेनी है, जीजा निकला है ना, कब खुला लेनी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि सरमद ने जिस कत्ल की सजा 4 साल से काट रहा है, उसको क्या कहता है, तो मगर जीजी हो तो मैं भी जीजा हूँ। वो जो ईज थी ना आपके हल्का ना अंदर अली, मैं उस ईज के ऊपर, उस मुस्कुराहट के ऊपर मैंने तो कहा, मैं कहा वाह 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 वाह, ये 10 आउट ऑफ 10 वाली आपकी परफॉर्मेंस थी। और इस पे मैं आपके नंबर बिल्कुल आप सब नहीं करूँगी। यू आर मेरे लिए इस एपिसोड में आप 10 पे हैं, लेकिन क्योंकि हमने नहीं, ये मैं अली को उस वक्त के लिए दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है, सुन ले, मुझे पता है, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी राइटर एंड डायरेक्टर साहब, मुझे सिर्फ वहाँ आके एक प्रॉब्लम है, वो मेरी ज़ाती प्रॉब्लम हो सकती है और किसी की नहीं है, उसको आप छोड़ दें, लेकिन डायरेक्टर के हवाले से मैं कहूँगी कि कमाल का आपने बिल्डअप शैक बनाया, कमाल का आप लेके गए, शॉट्स बहुत अच्छे थे, कोई बिला वजह की ओटी बिग फ्रेम्स, और आपने बिला वजह जो है वो कैमरे को घुमाने की कोशिश नहीं की, बहुत ही क्लीन रखा इस काम को, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फ्रेम इतना अच्छा लगा जब वो शाहजहाँ को भागती है जाके अपने छत से देखती है, ओहो, जो उसका रोना, उसके आंसू, और वो जो एक उसका पकड़ थी ना, वो तो सब आपका ही अपना ही एक कमाल, तो बहुत कमाल था। तो मेरे लिए डायरेक्टर जनाब जो हैं वो 9 पर हैं, राइटर जो हैं वो 1 पर हैं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। कितना लाइनें मुझे समझ में आ रही है ना, इनको नहीं आ रही। मुझे लगता है मुझे भी जरूर ज्यादा समझ आ रहा है। वो कह रहा हमारी अलग सेटिंग है, राइटर या तो आपने हमारे लिए लिखा है। हाँ, राइटर मुझे तो आपने जो लिखा है वो जीजी और जुनेद, वो तो हमें भी समझ पूरा आ रहा है। द ब्रदर एंड सिस्टर मुझे ट्रैक सब समझ आ एब्सोल्युटली रहा कंफ्यूज्ड, and this track, it is not that it is shouldn't be done or it's badly done, it's just not making, जो जितना फस हुआ है ना, उस फस के मुताबिक the situation should be मेरे लिए ये रिजॉल्व था। हाँ, मेरे लिए तो मेरे रिजॉल्व था। रिजॉल्व क्या था? no रिजॉल्व question. आप नहीं मुझे समझते कोई कि जुनेद- आपकी फैमिली में मैं in my रिजॉल्व हो family गया, पर हुआ क्यों? 2 sisters and I find out that my sister loves my husband,
I'm going to force my daughter to marry हाँ. into that family. Of Why? course, there's going to be problems. अगर लड़की को प्यार होगा तो फिर तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इस I मुल्क में did a कब लड़की whole का इतना drama सुना name जाता है? सत्य तुम्हारे, वो इस पूरी चीज से बेस करता था, and actually that thing happened in real life. No, देखिए, then लोग show अपनी- me, then show me a मजबूरी, then show me something. आपकी जो बीवी है वो इतनी डाडी है, उसकी जो माँ है, उसकी माँ डाडी औरत है, मियाँ चूहा है उसके सामने, वो चू नहीं कर सकता. Show me the situation. Logically, it makes no sense to me, but it's a very interesting angle to put in. I'm not saying that part I'm not बस liking. अब मुझे- It's देखिए, just that it's not मुझे- put in मुझे- properly. मुझे ये I think give me a reason that why did this girl and boy देखिए get मेरे लिए कोई married. इतनी अनबिलीवेबल सिचुएशन नहीं है. हाँ मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है कि इंसान अपनी मोहब्बत दबाई भी, अब उसके जहन में कि मैं अपने किस तरह से और करीब हो सकती हूँ, ताल्लुक कैसे नहीं, बन तो सकता फिर है, देखो- मैं अपने महबूब को दोबारा कैसे देख सकती हूँ, क्यों ना मैं अपनी बेटी, तो लोग इस लेवल पे देखो, चले नहीं जाते हैं. यार, माँ बाप को छोड़ो. हाँ.